वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 94 से लेकर 96 तक करते हैं। तर्जमा, आप कह दीजिए, अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, अल्लाह के नज़दीक और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। लेकिन अपने करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। बल्कि सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी का हरीस यानी कि लालच, ए नबी, आप इन्हीं को पाएंगे। ये हिरस ज़िंदगी में मुशरिकों से भी ज़्यादा हैं। इनमें से तो हर शख्स एक एक हज़ार साल की उम्र चाहता है, गो ये उम्र दिया जाना भी इन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला इनके कामों को बखूबी देख रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर डी, ई और एफ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पहला स्टेप ये है कि हम दोनों तरफ डेल्टा को ऐड करेंगे। आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई कॉट स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। यह आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू पुट कर दें। यह आ जाएगा डेल्टा वाई कॉट स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y की जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ x। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस टर्म को एक बार हम माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं। फार्मूला लगाएं तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट ऑफ x। एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया, अब एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉट ऑफ x। इस प्लस वाली टर्म को एज इट इज़ छोड़ दें। इस माइनस वाली टर्म का हम फर्दर ज़रा सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट ऑफ x। और यहाँ पे माइनस में इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये कॉट है तो इसको अगर आप चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस डेल्टा x माइनस ये आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट ऑफ x। अगर हम यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ये आपके पास हो जाएगा कॉज ऑफ x, फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट ऑफ x। यहाँ पे एक फार्मूला आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x। अब फर्दर यहाँ पे एक स्टेप और कर लें। ये आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट ऑफ x और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन ऑफ ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा डेल y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x प्लस
डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। इस माइनस को मैं ये शुरू में लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये जो डेल्टा एक्स मैंने दोनों तरफ डिवाइड करना था, ये वो डेल्टा एक्स आ गया है। अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट पुट कर दूं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स यहाँ पे ज़ीरो पुट हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो प्लस कॉट ऑफ एक्स। ये सारा आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 इंटू ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ज़ीरो इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको कर दें 2 कॉट एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर जब 1 बाय साइन जो होता है वो आपके पास होता है वो सीकन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट ऑफ एक्स इंटू कोसेकंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट ई की जानिब। नंबर ई, सबसे पहला काम ये कि डेल्टा वाई ऐड कर दें और डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस वाई को तो जाके माइनस कर दें, ये आ जाएगा डेल्टा वाई 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें 10 ऑफ x। अब ये 10 है, इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन बाय कॉज में। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉज x प्लस डेल्टा एक्स। ये 10 है, ये आपके पास आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स। अगर हम यहाँ से पहले एलसीएम ले लें, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करके लिखें तो ये आपके पास होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपके पास होता है साइन अल्फ़ा यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अब हम इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स से दोनों की तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। पुश करके ये जो आपके पास थीटा है इसको हमने यहाँ नीचे भी बनाना है, तो उसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, और इसी को मैं फार्मूला बना देता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। अब आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो ये आपके पास फार्मूला मैंने बनाया है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, तो ये आपके पास ये डेल्टा ही बन जाएगा। अब अगला काम हमने ये करना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, इसके नीचे डाल दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये एक टर्म हमने लिख ली, इसी टर्म को इसके नीचे लिख दें, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। जब भी इस पर मैं पूरी फार्मूला लगा दूंगा, ये आपके पास आ गया है साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। एक टर्म ये थी और एक टर्म ये थी कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। अब आपके पास जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ ज़ीरो पुट कर दें, डेल्टा एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ज़ीरो प्लस अंडर रूट एक्स, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स आपके पास ज़ीरो प्लस ये बल्कि मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स। ये आपके पास फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। हम इसको इस तरीक़ाकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। ये दोनों आंसर हैं, जिस मर्ज़ी को फॉलो कर लें। चलते हैं इसके पार्ट एफ़ की जानिब। एफ सबसे पहला काम ये कि डेल्टा को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई साइन क्यूब, यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यह आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब, यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, यह आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये फार्मूला अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ
तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ये आपके पास आ गया साइन ए माइनस साइन बी। फिर आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए बी। ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बी आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स और फिर बी आ जाएगा साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन गया है साइन पी माइनस साइन क्यू। उस फार्मूला को लगाते हैं। आपके पास आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और फिर आपके पास आ जाएगा साइन p माइनस क्यू यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपने सपोज कर लें कि सारी टर्म का फार्मूला बना लिया। इस पूरी टर्म को साथ ऐसे ही लिख लें। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos एक्स प्लस एक्स। ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर आपके पास आगे वाली टर्म एज इट इज़ लिख लें। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला काम हम ये करते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। ये आपके पास डेल्टा वाई था। ये आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको मैं यूँ कर देता हूँ साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब क्योंकि आपके पास ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 को यहाँ पे 2 के साथ। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स बन जाएगा। आगे वाली टर्म को आप ऐसे ही लिखते जाएं। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये मेरे पास जगह कम है, सारी ब्रैकेट में एज इट इज़ यहाँ नीचे लिख लूँगा। चलते हैं इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें। आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं डेल्टा एक्स को 0 पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे की जगह आपके पास आ जाएगा 1 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन, ये आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स, x और डेल्टा एक्स की जगह 0। फिर आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर था। यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस 0,
इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ एक्स इंटू 1 2 और 3, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ हमारे पास एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है कि ये आपके पास क्यूब नहीं है, ये आपके पास स्क्वायर है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इबादतें कबूल हो या ना हो, निदामतें अल्लाह ताला के यहाँ हमेशा कबूल हो जाती हैं और यही तौबा का फ़लसफ़ा है। प्यारे बच्चों, हमेशा अपने अल्लाह ताला से तौबा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को हमेशा सीधी राह पर चलाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।